नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में हूं मनीष जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का सबसे चर्चित सवाल, जो पान की दुकान से लेकर गली नुक्कड़ और सोशल मीडिया सब जगह फैला है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये इनके विचार है, इनकी चर्चाएं हैं जो माइक पर कह नहीं सकते। इसी बात को जरा छानते हुए आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसका मुख्यमंत्री कौन होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान लगभग संपन्न हो गया है। मतदाताओं ने नई सरकार के लिए प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में सुरक्षित कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को चुनाव परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस यदि बहुमत लेकर सत्ता में वापसी करती है तो सीएम पद को लेकर लगभग कुछ दिनों तक स्थिति क्लियर थी कि भूपेश बघेल ही कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश की जनता के बीच भूपेश है तो भरोसा है यह जुमला लोकप्रिय था। बाद में संशोधित जुमला जोड़ा गया, कांग्रेस है तो भरोसा है। लेकिन भूपेश है तो भरोसा कायम है, यह जुमला सबसे ऊपर था, जो लोगों की जुबान पर आज भी कायम है। उनकी लोकप्रियता का मुख्य आधार भी यह जुमला ही था, जिसकी वजह से श्री बघेल मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में उन्होंने जो धान और किसान को महत्व दिया, एक लकीर खींच दी। आज किसान का धान 3200 रुपये कुंटल और 20 कुंटल धान प्रति एकड़ की खरीफ की फसल में होगी यदि कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापसी करती है। तो उन्होंने जो लकीर खींची उसकी वजह से भाजपा अगर बहुमत लेकर आती है तो 21 कुंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपये का रेट भाजपा ने धान का प्रति कुंटल तय किया है। लोकप्रियता के हिसाब से छत्तीसगढ़ माटी पुत्र के रूप में श्री भूपेश बघेल ने अलग पहचान बनाई, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अलग बढ़ावा दिया। उनके दोबारा मुख्यमंत्री के दावे इसलिए भी अहम है क्योंकि एक चुनावी सभा में खुद राहुल गांधी ने संकेत दिया था कि वही सीएम होंगे। तब से कांग्रेस की पिक्चर क्लियर मानी जा रही थी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान तय करेगा, जिसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री ने बीच में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भी कही थी। लेकिन कांग्रेस की आंतरिक सियासत में हर राज्य में ऐसी सिचुएशन है, ऐसा एंगल है कि सस्पेंस क्रिएट हो ही जाता है। ऐसा बहुत कम सुनने को मिला है कि मतदान के बाद ऐसी सिचुएशन न हुई हो। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एक बयान देकर पार्टी के लिए अगले सीएम के लिए सस्पेंस की स्थिति क्रिएट कर। सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव के एक बयान से प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर में पुराना सियासी रंग चढ़ गया है। अब ढाई साल का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है। बड़ा बयान देते हुए टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए ये उनका आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं होता तो अगले चुनाव लड़ने का उनको कोई औचित्य ही नहीं। इसके बाद जो मतदाता जिम्मेदारी तय करेंगे वे निभाने को तैयार है। टी.एस. सिंहदेव वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार में सेकंड नंबर पर आते हैं। उनकी बहुत अच्छी छवि है, सरल सहज सौम्य है। पिछली बार मुख्यमंत्री बनते से चूक गए थे। बीते 5 साल कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में वे हमेशा चर्चा में रहे। उनके कई बयान और कई साक्षात्कार भी चर्चा में रहे। अब अंतिम निर्णय हाईकमान क्या तय करेगा या भविष्य में तय होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद वे भी रेस में शामिल है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं और आम और खास में चर्चा उभर कर आती है। अगर मामला ऐसे सुलझा नहीं तो मुख्यमंत्री के कुछ किरदारों की तस्वीर भी उभर सकती है, जिसके फेम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी हो सकते हैं। अब उनके अब तक के राजनीतिक अनुभव के आधार पर राजकाज चलाने के तौर तरीके जग जाहिर हैं। वे 11 बार करीब चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। उनके अलावा ताम्रध्वज साहू भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ताम्रध्वज साहू को हाल फिलहाल में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी शामिल किया गया है। 2018 में एक प्रकार से उनके सीएम बनने की मुहर करीब करीब लग गई थी। उनके समर्थक एक दिन के लिए 2018 में जश्न मना चुके हैं। लोगों से हुई आम चर्चाओं में यह बात भी उभर कर आती है कि कांग्रेस के पास अगर ऐसी स्थिति बनी
कि सीएम का चेहरा तय नहीं कर पाया था, आदिवासी कार्ड भी कांग्रेस खेल सकती है। और जिसकी लिस्ट हालांकि लंबी है, जिसमें कई युवा चेहरे भी हैं, जैसे सरगुजा से अमरजीत भगत हैं, बस्तर से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है और संतराम नेताम है, सब युवा चेहरे हैं, इंदर शाह मंडावी है। ये आदिवासी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो सकते हैं, या किसी महिला आदिवासी जैसे अनिला भेड़िया, जो 2018 में चुनाव जीतने के बाद भूपेश बघेल की सरकार ने उन्हें बाल विकास मंत्री भी बनाया था, वो भी इस रेस में शामिल हो सकती है। अब चर्चाएं हो या फिर एग्जिट पोल, भविष्यवाणी कितनी सही साबित होगी यह तो वक्त बताएगा। 2023 कांग्रेस के लिए शुभ होगा, या सत्ता में वापसी करेगी, या फिर भाजपा प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालेगी, यह तो 3 दिसंबर को शाम ढलते ढलते तय हो जाएगा। आज फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारी एक गुजारिश है, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो टीम सीजीवाल का हौसला बढ़ाने के लिए इस पोस्ट को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।